अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने घर फाइनली कि हम लोग आज़ाद हो चुके हैं यूनिवर्सिटी वालों से। इन्होंने हमें इतना जलील किया कि हम बहुत ही थक चुके थे और हम चाहते थे कि बस हमें छुट्टियाँ मिलें और हम घर जाएँ। तो इस छुट्टियां मिलने की वजह से हम लोग इतने एक्साइटेड थे कि हम लोग अपना बहुत सारा सामान लेना है तो भूल ही गए थे। टर्मिनल पे आए तो हमें फिर याद आया कि हाँ, हमने ये उठाना था, वो उठाना था। तो बहुत ही दिल था, काफ़ी दिनों के बाद जा रहे थे, कई महीनों के बाद, 2-3 महीनों के बाद हम लोग घर जा रहे थे। तो इस खुशी में हम लोगों ने कुछ चीज़ें, सामान वगैरह लेना था तो वो भी भूल चुके थे। तो कोई नहीं, फिर आएंगे, हम फिर ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे। टर्मिनल पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो रोज़ा भी था किसी किसी को। सफ़र में हम लोगों ने रोज़ा नहीं रखा क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आज हमने रोज़ा नहीं रखा था। तो ये देखें, हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है, 7-8 घंटे का है सफ़र। तो सफ़र करते करते हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम अब बाहर निकलें, बाहर की हवा लगवाएं। ये देखिए, हमारी सीट नंबर 2829 थी। तो मैं और मेरी फ्रेंड जो कि लाहौर से तौंसा जा रही थी, हम दोनों एक ही सिटी से हैं, एक ही रूम की हैं, तो एक ही क्लास फेलो हैं। और अच्छी बात तो ये है कि ग्रुप भी हमारा एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे तौंसा बैराज, जो कि 6-7 घंटों के बाद यहाँ पे आता है और ये हमारे घर से 2-2.5 घंटे की दूरी पर है। तो यहाँ पे देखिए कितना पानी है। जब यहाँ से तौंसा से लाहौर गए थे तो यहाँ 2-3 महीने पहले तो यहाँ पे एक भी कतरा नहीं था पानी का। तो अब देखें कितना पानी आ गया यहाँ पे। और मौसम देखें, बादल बने हुए थे, ठंडी या हवा थी और बहुत ही मज़े का मौसम था। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों का रमज़ान कैसे गुजरा है। तो पता भी नहीं चला कि इतनी जल्दी रमज़ान गुजर गया। आज 27वां रोज़ा है, 27वें रोज़े की शाम है। तो जिन जिन लोगों ने घर जाना है, मुसाफिर लोग हैं, कोई परदेश है, तो वो अक्सर लोग तो 27वें रोज़े को ही घर जाते हैं। और ये देखें तौंसा बैराज यहाँ पे बहुत ही मशहूर है, तौंसा का बैराज है ये। और आप लोग बताएं, हमें तो छुट्टियां मिल गई थी ईद की, तो हम वो छुट्टियां मनाने घर के लिए जा रहे थे। तो वहाँ पे भी हमने कुछ शॉपिंग करनी थी। तो लाहौर से भी मैंने कुछ शॉपिंग की थी, जूते वगैरह लिए थे। ये देखें, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब फैमिली को भी दिखाती चलूँ। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ऐसा माहौल कैसा लगता है। शहर और विलेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, लेकिन सुकून अक्सर विलेज में ही होता है। ना शोर होता है, ना पोल्यूशन होती है, ना कुछ सरसब्ज, हर तरफ सरसब्जा होता है और ठंडी या हवा होती है, नेचर कुदरती माहौल होता है। तो ये मेरे छोटे भाई की आवाज़ भी सुन लें क्योंकि मैं इनके साथ बैठ के वॉइस ओवर कर रही थी। तो मैंने इनको बोला कि आप लोगों ने शोर नहीं करना। तो ये मेरे पीछे मेरे साथ ही बैठे हुए थे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना आप ही को थोड़ा सा तंग करते हैं। ये मेरे 2 छोटे नन्हे मुन्ने शैतान हैं और ये मुझे बहुत ही तंग करते हैं। सुबह शाम से लेकर सारा दिन ये तंग करते हैं कि आप ही ये करना है, आप ही वो करना है। ये देखें, यहाँ पे पानी देखें, इतना ज़्यादा पानी था। और आप लोग बताएं कि आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली है, क्या करना है। मेरी शॉपिंग तो अम्मी ने खुद ही कर ली थी कि उन्होंने कहा कि तुम लेट आओगी तो हम खुद ही तुम्हारे सूट ले लेते हैं और स्टिच भी करवा देंगे। तो उन्होंने करवा ही लिए थे। यहाँ पे ये अगले दिन का व्लॉग था। तो मैं घर पहुँच चुकी थी, तब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, वीडियोज़ नहीं बनाई थी वो वाली। तो ये अगले दिन का व्लॉग है। तो मेरी नानी अम्मा भी घर आ चुकी थी और वो ये ड्राई फ्रूट्स निकाल रही थी। अम्मी भी साथ बैठी थी तो बातें भी कर रही थी। मैंने सोचा आपको भी दिखाती चलूँ। तो ये ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। मुझे यहाँ पे अखरोट नहीं पसंद, बादाम की निस्बत बादाम अच्छे लगते हैं, पिस्ता भी अच्छे लगते हैं मुझे। और ये देखें, फिर अम्मी ने साथ ही मशीन लगाई हुई थी। ये एंड वाला पानी था उनका, तो थोड़े से कपड़े बच गए थे। तो सारा दिन अम्मी एक ही काम, अम्मी को इतनी जवानी चढ़ी रहती है कि सारे काम इकट्ठे ही कर लेती हैं। रोज़े में उनको तो रोज़ा ही था, मैंने रोज़ा भी नहीं रखा था, मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी। ये मेरा भाई कॉलेज जाता है तो रोज़ उसके कपड़े चेंज करने होते हैं। तो ये देखिए, हमारे घर में फूल है, कितने प्यारे लग रहे थे मुझे। इतना
ज़्यादा इनका कलर पसंद है। देखें पिंक पिंक कलर है, कितना प्यारा लग रहा है। आप लोगों को चाहिए तो आप लोग भी ले लें। देखें बस ऐसे इनको हाथ लगाना होता है और ये गिरते जाते हैं, इतने नीचे ज़मीन पे गिरे रहते हैं। और ये शतूत भी हैं हमारे घर में। आप लोग इनको क्या कहते हैं? हम लोग सराइकी हैं तो हम इनको शतूत कहते हैं, और शायद उर्दू में भी ऐसे कहते होंगे। और ये मेरे भाइयों के चूज़े हैं, और ये मेरे भाइयों ने लिए हुए हैं। उनको बहुत शौक है, वो तो उनको पिंजरे में रहना ही नहीं देते, बार बार उनको निकाल लेते हैं। तभी उनकी ऐसी हालत की हुई है, उनके जो कलर थे वो भी उनके मिट गए हैं। और ये देखें शतूत, ये देखें कोई लंबे शतूत हैं, कोई छोटे और ये वो वाले हमारे शतूत हैं जो मैंने अभी आपको दरख्त दिखाया। इनका यहाँ पे छोटे छोटे भी हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, और ये भी हैं बड़े वाले भी, मुझे छोटे अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे हमने दही वाले बनाने थे तो आलू बॉयल करने के लिए हमने रख दिए थे, और मैं चेक कर रही थी कि ये बॉयल हो गए हैं कि नहीं हो गए। तो कब से खड़े हुए थे यहाँ पे, और मेरी सिस्टर यहाँ पे बेसन बना रही थी क्योंकि पकोड़े भी बनाने थे। अम्मी और मेरी सिस्टर को रोज़ा था तो मैंने नहीं रखा था, तो अम्मी ने मशीन भी लगाई हुई थी। अम्मी मशीन से कपड़े निकाल रही थी और मैं उनको धो धो के लटका रही थी। तो ऐसे थोड़ी बहुत हेल्प मैंने भी की थी। और यहाँ पे उसने बेसन बनाया, सारे मसाले उसमें ऐड किए, और ये यहाँ पे आलू भी कट करके रख दिए थे। तो मौसम काफ़ी अच्छा था, हल्की हल्की बारिश आई थी। और यहाँ पे हमने देखी बूंदियाँ पहले से पानी में डाल के रख दी थी ताकि कि नरम हो जाएं। और आप लोग बताएं कि आप लोग अफ्तारी में क्या क्या चीज़ें खाते हैं। ये देखें मेरी अम्मी ने, और ये यहाँ पे मैं कपड़े धो लिए। और सुबह से हमने मशीन लगाई हुई थी, तो शाम होने को थी, रोज़ा अफ्तारी करने का टाइम होने वाला था। तो अम्मी और बहन उधर किचन में लगी थी, मैं इधर कपड़े वॉश कर रही थी। ये देखिए मैं फूल तोड़ के आई थी आप लोगों को देने के लिए कि आप लोग ऐसे ही हमारे साथ रहें और प्यार बांटते रहें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें हमें। तो इंशाल्लाह फिर मैं अच्छे अच्छे व्लॉग अपलोड करूँगी। ये हो जाता है कि मैं पहले तो शौक़ से बनाती हूँ, फिर मुझे सुस्ती हो जाती है कि हाँ भाई कौन करे इतना बड़ा काम ये वो। अच्छा जी, मैं तो सराइकी हूँ। अब मेरा भाई छोटा कह रहा है कि अभी आप सराइकी में बात करें, तो मैं अब यहाँ से सराइकी में बात करना शुरू करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी सराइकी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कभी कभी मेरा लहजा भी बता देता है कि मैं सराइकी हूँ या पश्तून हूँ, पठान हूँ। तो अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप पश्तून हो। मैंने कहा नहीं, तो कहते हैं आप लोगों को देख के ऐसा लगता है कि आप लोग पठान हैं ये वो। मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं पठान होती। और मुझे पठान बहुत ज़्यादा पसंद है, चिट्टे गोरे मोटे मोटे प्यारे प्यारे, और उनके जो कपड़े होते हैं, ड्रेसिंग सेंस होता है जो, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो उनकी जो यहाँ पे देखें हमने दही भल्ले ऑलमोस्ट रेडी कर दिए हैं। तो यहाँ पे लाहौर में तो रोज़ा 6-7-6-10 पे खुल जाता था, यहाँ पे 6:30 बजे खुलता है। तो काफ़ी टाइम का यहाँ पे फ़र्क है। और देखें सलाद, और ज़्यादातर सलाद ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और दही भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे दही भल्लों में। और आप लोग बताएं कि आप लोग अफ्तारी में क्या क्या बनाते हैं। हम ये है कि अभी घर में थोड़े से लोग हैं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाते हैं। जैसे हमारे बाबा लोग आते हैं, भाई आते हैं, तो हमारी चीज़ें भी ज़्यादा हो जाती हैं। ये मेरी सिस्टर पकोड़े बना रही थी, तो मैंने आपको अभी बोला कि मैं सराइकी में बात करती हूँ, और मेरा भाई कब से पीछे पड़ा हुआ है कि आप सराइकी में बात करें। तो मैं बताती हूँ कि हूँ असा पकोड़े बनाने पासे, अगर तो कुछ चंगे लगते हैं तो सब आओ खा बनो। और देखें मुझ पे हंस रहे हैं आप लोग, मुझ पे कमेंट अच्छे अच्छे करें। अगर दिल करता है तो कि ये ना हो कि आप लोग गलत कमेंट करें। और हुण मैं बड़े नहीं पिए शरबत, तो अम्मी मेरे को आके कि शरबत बना, सवेर दी में बैठी में थी, कोई कम भी किता कर। मेरी कोशिश तो यही थी कि मैं सारे व्लॉग सराइकी में अपलोड करती, क्योंकि अब मैंने उर्दू में कर दिए थे तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं सराइकी में अपलोड करती। तो ये है कि मेरा भाई पीछे से कह रहा था कि थोड़ी सी सराइकी डाल दो, सराइकी में वॉइस ओवर कर दो। तो मैंने आप लोगों को जितनी सुनानी थी आप लोगों ने सुनी होगी। और कमेंट करके बताइएगा कि आइंदा मैं व्लॉग सराइकी में अपलोड करूँ या उर्दू में। तो जो ज़ुबान आपकी घर वाले बोलते हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे फिर ये समझ नहीं आता कि मैं सराइकी में अब कौन सी बात
بات کروں کیا نہ کروں۔ اور یہاں پہ میں نے روح افزا ڈال دیا تھا، شربت بنانا تھا، تو یہاں پہ پھر امی نے آٹا گوندھ دیا تھا۔ تو جیسے وہ سرائکی میں ایک وائس اوور وائرل ہوئی تھی کہ میں آٹا مل گن دیا، میں تھان دھو گن دیا، میں بھواری ڈے گن دیا، تو اس طرح کا کام میں بھی کر سکتی ہوں۔ آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا۔ تو میں بھی آٹا مل گن دیا، تھان دھو گن دیا، اور روٹی بھی بنا گن دیا، تو کبھی کبھی گول نہیں بنتی مجھ سے، تو اتنی لمبی بن جاتی ہے۔ امی کہتی ہے کہ یہ روٹی ہے کیا لے کے آئی ہو، اور کبھی کبھی موٹی بھی بن جاتی ہے۔ تو ابھی روٹی صحیح بنانا نہیں آتی مجھے، تو کبھی جل بھی جاتی ہے، اس طرح کے کام کرتی ہوں، کیونکہ ابھی میں سیکھ رہی ہوں تھوڑا بہت۔ کبھی صحیح ہو جاتی ہے تو اتنی اچھی لگتی ہے کہ ہاں مجھ سے اچھی روٹی کوئی نہیں بنا سکتا، میں ہی پرفیکٹ ہوں، یہ ہوں وہ ہوں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا، تو مجھے پیارے پیارے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ تو یہ دیکھیں روٹی میں نے پہلی روٹی جلا دی، تو امی نے مجھے بولا کہ صحیح سے روٹی نہیں بنا سکتی، کہاں پہ ہے تمہارا دھیان، یہ وہ۔